सुप्रभात बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 9 में क्षितिज पाठ्यपुस्तक में पद्यखंड के अंतर्गत अध्याय 4 कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता, जिसका भाव हमने समझ लिया था और हम कर रहे थे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत हमने 1 से लेकर 10 तक प्रश्नोत्तर पूर्ण कर लिए थे और अब हम प्रश्न संख्या 11 करेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं कविता की और हमें क्या करना है, उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, पिछली कक्षाओं में भी बताया जा चुका है कि काव्य सौंदर्य क्या होता है कि किसी पंक्ति का काव्य सौंदर्य 2 पक्षों पर आधारित होता है, जिसमें पहला तो हमें कोई पंक्ति जो दी गई होती है उसका भाव स्पष्ट करना होता है और दूसरा जो उसका पक्ष है उसके अंतर्गत शिल्प सौंदर्य आता है। तो कला पक्ष और भाव पक्ष 2 होते हैं, ठीक है। भाव पक्ष में हम भाव पंक्ति का क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, इसके बारे में बताते हैं। और कला पक्ष के अंतर्गत, कला पक्ष को शिल्प पक्ष भी कहते हैं, ठीक है, शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। तो कला पक्ष के अंतर्गत या फिर शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत कविता की मतलब भाषा कैसी है, पंक्तियों में कौन से शब्दों का प्रयोग अधिकाधिक किया गया है, या फिर कौन सा छंद या कौन सी शैली या फिर कौन से अलंकारों का प्रयोग उसमें हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि काव्य सौंदर्य क्या है। तो हमारा प्रश्न क है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखीं। कवि कोयल से प्रश्न करता है कि आधी रात के समय जब कोयल कूक पड़ती है तो कवि प्रश्न करता है कि तुम इस तरीके से क्या बावली हो गई हो, जो पगला गई हो, जो आधी रात के समय चीख पड़ी हो, क्या तुमने कोई दावानल की ज्वालाएं देख ली है, जंगल की कोई अग्नि, जंगल से उठती कोई लपटें देख ली है, जो तुम इस प्रकार से भयभीत होकर चीख पड़ी हो, तो तुम इस प्रकार से क्या संदेशा देना चाहती हो। पंक्ति का भाव क्या है, यहाँ पर देखिए, दावानल की ज्वालाओं से तात्पर्य जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के द्वारा दी गई कठोर अमानवीय यातनाओं से है, जिसे कोयल ने शायद देख लिया है और इसीलिए वह अर्धरात्रि को अचानक चीख पड़ी है। तो सबसे पहले चलिए हम इसका भाव लिख लेते हैं। दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। क पंक्ति का लिख रही हूँ मैं, ठीक है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। प्रश्न संख्या 11, काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत पंक्ति में कोयल ने प्रस्तुत पंक्ति में
दावानल की लपटों से तात्पर्य जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली कठोर अमानवीय यातनाओं से है, जिसे शायद कोयल ने देख लिया है और वह चीख पड़ी है। तो बच्चों ये तो हो गया इसका भाव पक्ष। अब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत उसका कला पक्ष क्या है, ठीक है। तो देखिए पंक्ति में तत्सम शब्दावली प्रधान खड़ी बोली है, ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, ठीक है। पंक्ति में तत्सम शब्दावली प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। और दूसरा क्या है, काव्य पंक्ति में कौन सी शैली है, देखो काव्य पंक्ति में प्रश्न शैली, प्रश्न शैली का प्रयोग है। कवि प्रश्न पूछ रहा है ना, इसमें कवि कहता है ना कि कौन से दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, तो प्रश्न शैली में ये कविता की पंक्ति है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया भाषा सहज व सरल है। तो बच्चों ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 11 में क का उत्तर, जिसमें काव्य सौंदर्य बताना है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, प्रस्तुत पंक्ति में दावानल की ज्वालाओं से दावानल की लपटों से तात्पर्य क्या है, ये जो ज्वालाएं, ज्वालाएं का अर्थ क्या है, लपटें, ठीक है।
लपटों से तात्पर्य जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली कठोर अमानवीय यातनाओं से है, जिसे शायद कोयल ने देख लिया है और वह चीख पड़ी है। फिर देखिए पैराग्राफ चेंज करके यहाँ नेक्स्ट लाइन से लिखना है, पंक्ति में तत्सम शब्दावली प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। काव्य पंक्ति में प्रश्न शैली का प्रयोग है और भाषा कैसी है? भाषा सहज व सरल है। पढ़ते ही हमें समझ में आ रही है, सहज है, सरल भाषा है। फिर देखिए ख प्रश्न संख्या, तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इसमें कवि ने क्या बताया है? कवि ने इसमें बताया है, कवि कोयल, इन पंक्तियों में कोयल और कवि के मध्य का अंतर स्पष्ट किया गया है। ठीक है, कवि अपने जीवन की तुलना कोयल के जीवन से कर रहा है और साथ ही वह ये भी कह रहा है कि हम दोनों के जीवन में रात दिन का अंतर है। तुम स्वच्छंद होकर के आसमान में विचरण करती हो और मधुर गीत गाती हो, परंतु मैं यहाँ पर जेल में काल कोठरी में कैद हूँ और यहाँ मुझे रोना भी गुनाह है, मतलब रोना भी मेरे लिए तो यहाँ मना है, मेरे जीवन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से ये पंक्ति का भाव है और पंक्ति के भाव के साथ ही इसमें भी देखिए खड़ी बोली, भाषा कौन सी है? भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है। जैसे यहाँ पर है, ये भी तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक इसमें किया गया है। और जैसे इसमें गुनाह शब्द है, कुछ फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। गुनाह शब्द फारसी भाषा का शब्द है। तो और देख विषमता तेरी मेरी, तेरी मेरी में अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए इसका उत्तर भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ख प्रश्न का उत्तर हम लिख लेते हैं, काव्य सौंदर्य। तो इसका काव्य सौंदर्य क्या है? प्रस्तुत पंक्ति में कवि और कोयल के, कवि और कोयल के जीवन के मध्य अंतर स्पष्ट किया गया है। कोयल के गीत कोयल के गीतों की लोग प्रशंसा करते हैं, जबकि कवि को कैद में रोना भी मना है।
कवि कहते हैं, कवि कोयल से कहते हैं कवि कोयल से कहते हैं कि दोनों के जीवन में, दोनों कौन? कोयल और कवि, कोयल और कवि, ठीक है, कि दोनों के जीवन में इतनी विषमता होने पर भी, विषमता मतलब अंतर होना, ठीक है, जीवन में अंतर होना, इतनी विषमता होने पर भी कोयल होने पर भी तू स्वतंत्रता के लिए युद्ध का बिगुल, तुम युद्ध का बिगुल बजा रही हो। ये तो हमने बात की है इसमें भाव पक्ष की, अभी इसका कला पक्ष लिखना बाकी है, ठीक है। तो चलिए पहले भाव पक्ष देख लेते हैं काव्य सौंदर्य के अंतर्गत, कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि और कोयल के जीवन के मध्य अंतर स्पष्ट किया गया है। कोयल के गीतों की लोग प्रशंसा करते हैं, जबकि कवि को कैद में रोना भी मना है। कवि कोयल से कहते हैं कि दोनों के जीवन में इतनी विषमता होने पर भी तुम स्वतंत्रता के लिए युद्ध का बिगुल बजा रही हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका भाव सौंदर्य। अब हम भाव पक्ष हो गया, अब हम बात करते हैं कला पक्ष की। तो इसका कला पक्ष भी लिख लेते हैं हम। चलिए अब हम बात करते हैं कला पक्ष की। आपको भाव पक्ष लिखने के बाद में पैराग्राफ चेंज करके फिर कला पक्ष लिखना है, ठीक है। तो देखिए, पंक्ति की भाषा या पंक्ति में तत्सम शब्दावली प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। फिर दूसरा, गुनाह फारसी भाषा का शब्द है।
फिर देखिए यहाँ पर तेरी मेरी शब्दों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो तेरी मेरी शब्दों में अनुप्रास तथा पूरी पंक्ति में मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग। सॉरी, ये है इसका शिल्प सौंदर्य। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने यहाँ पर शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत पंक्ति में तत्सम शब्दावली प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। फिर दूसरा, गुनाह फारसी भाषा का शब्द है। गुनाह शब्द का प्रयोग जो है वो गुनाह कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। फिर देखिए, तेरी मेरी शब्दों में अनुप्रास तथा पूरी पंक्ति में, ये जो दोनों पंक्तियां हैं, इन दोनों पंक्तियों में ही कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों ही पंक्तियों का काव्य सौंदर्य हमने स्पष्ट कर दिया है। और अब हमारे ये प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। ठीक है, फिर अब हम इससे आगे अगले वीडियो में कोई और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे या फिर कोई और पाठ पढ़ेंगे। अब ये जितना आपको करवा दिया गया है, ये सारे प्रश्नोत्तर आप अपने नोटबुक में ज़रूर कर लें और समय से ही इनको करते रहिए। साथ ही प्रश्नोत्तर याद भी करते रहिए, ताकि और पीछे जितने पाठ आपको पढ़ाए जा चुके हैं, प्रश्नोत्तर करवाए जा चुके हैं, तो आप उनका भी रिवीजन करते रहिए साथ साथ। वरना आप ऐसा होगा कि आगे आगे जो पढ़ाया जा रहा है केवल उस पर ध्यान देंगे तो पीछे का सारा पढ़ाया हुआ भूल जाएंगे। तो इसलिए समय समय पर आप उनको भी पढ़ते रहिए। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।